इस अविस्मरणीय यात्रा के साक्षी बने, एक ऐसे सम्राट को नमन करें जिसने सिंहासन छोड़कर मानवता को अपनाया। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सम्राट अशोक। यह है मौर्य साम्राज्य, असीम शक्ति, अद्वितीय वैभव, सम्राट बिंदुसार का शासन, न्याय, अनुशासन और दृढ़ता का प्रतीक, और इस साम्राज्य का तेजस्वी नक्षत्र चक्रवर्ती युवराज अशोक। What the entry, सम्राट अशोक। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए, है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। अशोक, तुम्हारी युद्ध कला अद्वितीय है। तुम्हारी आंखों में मैं वही ज्वाला देखता हूँ जो कभी चंद्रगुप्त में थी। पिताश्री, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी सेवा का अवसर। सेवा या साम्राज्य, युवराज के मन में कौन सी आग चल रही है, समय ही बताएगा। समय ही बताएगा कौन स्वार्थी और कौन समर्पित। महाराज, कलिंग राज्य कर चुकाने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र रहेंगे। अगर वे झुकते नहीं तो मौर्य सेना ने झुकाना जानती है। महाराज, कलिंग छोटा राज्य है लेकिन बहादुर है। हमें उनकी स्वतंत्रता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। देखा महाराज, अशोक कमजोर बनने लगा है। साम्राज्य कमजोरी से नहीं, तलवार से चलता है। तलवार की धार दुश्मनों के लिए होती है, निर्दोषों के लिए नहीं। बस, अब मैं निर्णय ले चुका हूँ। कलिंग पर चढ़ाई का नेतृत्व करेगा युवराज अशोक। आज्ञा स्वीकार है महाराज। सुना है तुम युद्ध पर जा रहे हो। माता, कर्तव्य पुकार रहा है। कभी कभी तलवार उठानी पड़ती है ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। युद्ध में विजय मत ढूंढना, न्याय ढूंढना, क्योंकि अन्याय की जीत ही सबसे बड़ी हार है। यदि यह युद्ध तुम्हें रक्त और आंसुओं का सागर दिखाए तो तुम अपनी तलवार छोड़ दोगे और उस राह पर चलोगे जो मानवता की ओर जाती है। आपका वरदहस्त मेरे साथ है माँ। मैं लौटूंगा, परिवर्तन लेकर, विनाश नहीं। राजकुमार, क्या युद्ध के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा? मैंने आपके हृदय में करुणा देखी है। यह युद्ध कब तक चलेगा? जब तक अधर्म सांस लेता रहेगा राजकुमारी। युद्ध मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। सम्राट बनना महान है, परंतु मनुष्य बने रहना उससे भी महान है। वादा कीजिए, चाहे युद्ध हो या विजय, आप अपनी भीतर की रोशनी कभी भी नहीं खोएंगे। मैं वचन देता हूँ, युद्ध मेरी नियति हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा आपकी बातों से ही दिशा पाएगी। कलिंग कभी झुका नहीं और न ही झुकेगा। हम कलिंग के मिट्टी से उठे हैं, जहाँ हर सांस में समुद्र की नमी और हर गीत में हमारी परंपरा बसी हो। अगर वो सोचते हैं कि हम डरेंगे तो एक बात ध्यान में रखिए, डर तो हर उस पेड़ को भी लगता है जो जड़ों से छिनता है, मगर जड़ें गहरी हो तो तूफान क्या ही बिगाड़ पाएगा। कलिंगवासियों, मेरा उद्देश्य विनाश नहीं, व्यवस्था है। अगर आप मौर्य साम्राज्य के साथ आए तो यह भूमि शांति से खिल उठेगी। स्वतंत्रता मांगी नहीं, जीती जाती है। कलिंग लड़ना पसंद करेगा पर घुटने नहीं टेकेगा। तो फिर इतिहास का निर्णय युद्ध भूमि करेगी। What the expression he is giving! Excellent!
मैदान था। धरती लाल हो चुकी थी, आकाश मौन था। ये आग, ये खून, ये चीख, क्या यही मेरा विजय है? साम्राज्य का विस्तार मानवता का विनाश बन चुका है। सम्राट, आपका ध्वज विजय तो ऊंचा हो गया, पर मेरे परिवार की चिंता भी उसी ध्वज की छाया में जली है। आज मैं विजेता बनकर नहीं, पापी बनकर खड़ा हूँ। अगर यही विजय है तो मैं हजारों बार हारना चाहूँगा। आज मैंने यह समझा है कि रक्त में खिलने वाला कोई भी साम्राज्य सुंदर नहीं हो सकता। आज से मैं वह अशोक बनूंगा जिसका नाम शक्ति से नहीं, करुणा और धर्म से लिया जाएगा। राजन, क्रोध में उठाई तलवार हमेशा पछतावे में ही गिरती है। गुरुदेव, मैंने मानवता को घायल किया है। मेरे अंदर शांति कैसे आएगी? शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, आज से मेरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलेगा। मैं तलवार नहीं, करुणा उठाऊंगा। यही धर्म है, यही सम्राट का असली तेज है। युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अहिंसा, शांति, करुणा और धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने जगह जगह धर्मलेख खुदवाए जिनमें नैतिक जीवन के उपदेश दिए गए। मेरे प्रजाजनों, मैं वह अशोक नहीं रहा जो तलवार से साम्राज्य बढ़ाता था। आज से मैं वह अशोक हूँ जो मानवता का साम्राज्य बनाता है। सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। मैंने धम्म स्तंभ गढ़े हैं। हर एक पत्थर यह संदेश देगा कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, करुणा ही सच्ची शक्ति है। सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। युद्ध से विजेता बनने वाला अशोक अहिंसा से महान बना। उसके धम्म ने दुनिया को दिशा दी और इतिहास उसे पुकारता है, सम्राट अशोक महान। अशोक को अशोक महान, अशोक द ग्रेट कहा जाता है। उनके शासन में भारत एक मजबूत और एकजुट साम्राज्य था। वे इतिहास के प्रथम शासक माने जाते हैं जिन्होंने मानवता और शांति को राजनीति से भी ऊपर रखा। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना हुआ 24 तीलियों वाला नीला पहिया है। यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए सारनाथ के अशोक स्तंभ के धर्म चक्र से लिया गया है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई स्तंभ बनवाए थे। सारनाथ का स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध है। इसी स्तंभ के ऊपर एक धम्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म बना हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह इसी धम्म चक्र का प्रतिरूप है। क्यों चुना गया अशोक चक्र? यह धर्म, न्याय, प्रगति और गति का प्रतीक है। इसकी 24 तीलियां दिन के 24 घंटों और निरंतर गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती है।